नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर आर.वी. धवन। 16 संस्कारों की इस कड़ी में, इस श्रृंखला में, इस 16 संस्कारों के महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज का जो विषय है वो है 12वां संस्कार। और ये संस्कार, इस संस्कार का नाम गोदान या केशांत संस्कार भी इसको कहा गया, 12वां संस्कार है। ये कब होता है, संक्षिप्त रूप से अगर मैं आपको बता दूं तो आज के समय में आप ऐसे मान सकते हैं जैसे आप स्कूल से 12th 12वीं पास करके घर आते हैं तो उस समय अगर कोई संस्कार किया जाता है तो उस संस्कार का ये परिचय है। इसको आप केशांत संस्कार या वेद विद्या जो आपने प्रथम कक्षा से लेकर 12th कक्षा तक आज के प्रारूप में, आज के समय के हिसाब से आपने प्राप्त की है। प्राचीन काल में वेदों का अध्ययन करके वो शिक्षा कंप्लीट हो गई थी, तो इसीलिए उसको जब घर विदा करते थे गुरुजन तो उस समय इस संस्कार को करवाया जाता था। उस समय यह ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन किया जाता रहा है और उसके लिए केश और दाढ़ी उस बच्चे की आ जाती थी, दाढ़ी बड़ी हो जाती थी और उसका मुंडन साथ के साथ करवाया जाता है। तब विद्या अध्ययन पूर्ण हो जाता है, तब की बात है ये। जब गुरुकुल में ही केशांत संस्कार संपन्न होता है। इस संस्कार में भी आरंभ में सभी संस्कारों की तरह गणेश आदि देवताओं की पूजा करके और यज्ञ आदि से सभी कर्मों को संपन्न किया जाता है। जब जो पूजा के समय किए जाते हैं वो सब करने के बाद उस बच्चे के दाढ़ी का मुंडन किया जाता है, सिर के बालों को भी मुंडवाया जाता है। ये क्रिया संपन्न की जाती थी, आप ऐसे कह सकते हैं। इसीलिए इसको केशांत संस्कार के नाम से भी जाना गया है। संस्कार दीपक ग्रंथ के अनुसार ये है कि केशांत शब्द से दाढ़ी का ही ग्रहण किया जाता है, इसलिए मुख्य रूप से दाढ़ी का ही ये संस्कार है मुंडन करने का। इसे गोदान संस्कार भी कहा गया है, इसको केशांत संस्कार भी कहा जाता है, गोदान संस्कार भी कहा गया है। इसमें दाढ़ी के जो बाल हैं उनको काट दिया जाता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार गोदान पद यहाँ ब्राह्मण आदि वर्णों के 16वें वर्ष में करने योग्य केशांत नामक कर्म का वाचक है। ये संस्कार केवल उत्तरायण में ही किया जाता है और आपकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हो जाती है उस समय। आज के समय में अगर आप समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बच्चे ने 12th पास कर ली, 12वीं पास कर ली और 12वीं का सर्टिफिकेट उसके लिए इशू हो गया, मतलब एक तरह से उसने पास कर ली। उसके बाद विद्यालय से उसको छुट्टी मिल गई, फिर उसको कॉलेज की तैयारी करनी है, उच्च शिक्षा की तैयारी करनी है। तो वहाँ आज के समय में ज़रूर बच्चा जब 12वीं पास करके घर आ जाता है तो उस समय आप ये संस्कार करवा सकते हैं। तो इस संस्कार में सामान्य पूजा और यज्ञ हवन करके बच्चे को आगे का मार्ग प्रशस्त होता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो उस समय भी एक संस्कार है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला संस्कार क्या कहा गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है समावर्तन संस्कार। तो ये 13वां संस्कार है। 13वां संस्कार ये भी शिक्षा से जुड़ा हुआ संस्कार है। इसी को समावर्तन संस्कार कहते हैं। वेद स्नान संस्कार भी कहा जाता है। वेदों का अध्ययन कंप्लीट हो गया, अब आप किसी और विषय को सीखने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग गुरु के पास जा रहे हैं, अलग शिक्षण संस्थान में जा रहे हैं, अलग गुरुकुल में जा रहे हैं। सनातन धर्म में ये बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है जो उच्च शिक्षा की तरफ ले जाता है। सामान्य प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद ये संस्कार
16 संस्कारों में से 13वां, कहीं कहीं 14वां संस्कार भी इसको कहा गया है। इस संस्कार का इस तरह से नाम समावर्तन संस्कार है और इस संस्कार में गुरु अपने शिष्य को उपदेश देता है और उसे उपदेश दे करके फिर समावर्तन संस्कार करवाया जाता है। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ ही उच्च शिक्षा प्राप्त करके घर, इसकी शुरुआत भी एक शुभ समय में होनी चाहिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? और जानकारियों के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी चैनल को समय समय पर आपको बड़ी महत्वपूर्ण दुर्लभ विषयों की जानकारी मैं देता रहूँगा। मेरे दूसरे चैनल भी हैं जिसमें एस्ट्रो गुरुजी आपके जन्म के नक्षत्र पर विस्तार पूर्वक आपको वहाँ वीडियो मिलते हैं। तो ये है मेरा दूसरा चैनल का नाम। इस चैनल को YouTube पे सर्च करके इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नक्षत्र ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इसी तरह से मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर R.B. धवन गुरुजी। यहाँ अगर आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। डॉक्टर R.B. धवन गुरुजी, नमस्कार।